Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture, we discussed about the email and its architecture, जिसमें हमने उसके आर्किटेक्चर में यूज होने वाले कुछ टर्म्स थी उनके डिटेल में पढ़ा था. Today, we will discuss about the message format, HTTP मैसेज फॉर्मेट. आज का हमारा टॉपिक है HTTP मैसेज फॉर्मेट. BCA 5th सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास का टॉपिक आज हम क्लियर करने जा रहे हैं. चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में. HTTP मैसेज फॉर्मेट. देयर इज़ 2 टाइप ऑफ HTTP मैसेज फॉर्मेट. 2 तरह के HTTP मैसेज फॉर्मेट होते हैं. फर्स्ट इज रिक्वेस्ट HTTP मैसेज एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्स HTTP मैसेज. अब पहला जो है हमारा रिक्वेस्ट HTTP मैसेज के बारे में बात करते हैं. इट इज इन ASCII फॉर्मेट, ASCII फॉर्मेट. ASCII फॉर्मेट मीन्स ह्यूमन रीडेबल. ऐसा फॉर्मेट होता है ASCII फॉर्मेट जो ह्यूमन आराम से पढ़ सकता है, मतलब ह्यूमन को समझने वाली लैंग्वेज में लिखा जाने वाला फॉर्मेट हमारा ASCII फॉर्मेट कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहलाता है. ठीक है. जो हमारी रिक्वेस्ट HTTP मैसेज है उसका फॉर्मेट ASCII फॉर्मेट में होता है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट मैसेज है उसको जो कंपोज करने वाला है वो ह्यूमन है, और ह्यूमन कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, और उसे इसको याद रखना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, यानी कि इम्पॉसिबल है. बट अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में वो लिखता है, कंप्यूटर उसे डिकोड करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है. और फिर इनकोड करके डिकोड करता है और इनकोड करता है, फिर उसे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में उसका आउटपुट देता है. तो जो रिक्वेस्ट HTTP मैसेज है वो हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट यानी कि ASCII फॉर्मेट में होता है. ओके. HTTP रिक्वेस्ट मैसेज कंसिस्ट 3 पार्ट. फर्स्ट इज रिक्वेस्ट लाइन एंड सेकेंड इज हेडर लाइन एंड थर्ड इज कैरेज रिटर्न. ओके. फर्स्ट इज रिक्वेस्ट लाइन, सेकेंड इज हेडर लाइन एंड थर्ड इज कैरेज रिटर्न. आइए अब हम बात करते हैं HTTP रिक्वेस्ट मैसेज फॉर्मेट के बारे में कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ कंसिस्ट होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. द रिक्वेस्ट लाइन हैज़ 3 फील्ड्स. रिक्वेस्ट लाइन की 3 फील्ड होती हैं. दैट इज़ मेथड फील्ड. पहली फील्ड जो है वो मेथड फील्ड है. सेकेंड फील्ड इज URL फील्ड. URL मतलब यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन फील्ड एंड HTTP वर्जन. अब आप ये सोच रहे होंगे HTTP है क्या. HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ओके. जिसे नहीं मालूम है वो नोट भी कर सकता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. द मेथड फील्ड कैन टेक ऑन सेवरल डिफरेंट वैल्यूज़. जो मेथड फील्ड होती है उसमें कई डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे होते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, हेड, पुट एंड डिलीट. ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी मेथड फील्ड में पाई जाएंगी किसी रिक्वेस्ट मैसेज के फॉर्मेट में. द ब्राउज़र इज रिक्वेस्टिंग द ऑब्जेक्ट इज सम डायरेक्टरी ऑब्लिक page.html. ये जो है ये हमारा URL है. ये लोकेशन बता रहा है जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट लोकेटेड है वहाँ की. तो ये हमारा यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर जिसे कहते हैं या लोकेशन फील्ड कह सकते हैं, वो है ये URL. एंड वर्जन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वर्जन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एग्जाम्पल द ब्राउज़र इम्प्लीमेंट्स वर्जन HTTP 1.1. ठीक है. ब्राउज़र इस जो भी इम्प्लीमेंट करेगा वर्जन या एक्सपेंड जो हम वर्जन यूज़ करवा वो
और एक्सप्लेनेटरी है। HTTP 1.1 वर्जन भी इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट इज द हेडर लाइन होस्ट क्या है, www.net.cs.umass.edu स्पेसिफाई द होस्ट ऑन विच द ऑब्जेक्ट रिसाइड। होस्ट हेडर लाइन, होस्ट का मतलब है हेडर लाइन में उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उस चीज़ को स्पेसिफाई करेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा रहता है, इन विच द ऑब्जेक्ट रिसाइड, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा रहता है। ओके, क्लियर। ये था हमारा पहला रिक्वेस्ट HTTP मैसेज और HTTP रिक्वेस्ट मैसेज का फॉर्मेट। अब बात करते हैं सेकंड, रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज के बारे में। HTTP रिस्पॉन्स मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। HTTP रिक्वेस्ट मैसेज के भी 3 पार्ट थे, रिक्वेस्ट लाइन, हेडर लाइन, कैरेज रिटर्न। इसमें भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज स्टेटस लाइन, सेकंड इज हेडर लाइन एंड थर्ड इज डाटा यानी एंटिटी बॉडी जो है। ओके, द स्टेटस लाइन हैज़ 3 फील्ड्स। स्टेटस लाइन की 3 फील्ड्स हैं। फर्स्ट इज प्रोटोकॉल वर्जन फील्ड, देन स्टेटस कोड एंड करस्पॉन्डिंग स्टेटस मैसेज। 3 फील्ड हैं, प्रोटोकॉल वर्जन फील्ड, स्टेटस कोड एंड करस्पॉन्डिंग स्टेटस मैसेज। The status line indicates that the server is using HTTP 1.1। जो स्टेटस लाइन है वो ये इंडिकेट करता है वो जो सर्वर हमारा है वो HTTP 1.1 यूज़ करता है एंड दैट एवरीथिंग इज़ ओके, और सारी चीज़ हमारी ओके है, मतलब ऑल राइट है, करेक्ट है, सही है, डन है, सक्सेसफुल है। ओके, नेक्स्ट इज डेटा। कुछ लोग उसे डाटा भी कहते हैं, डेटा भी कहते हैं, दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है बस। हेडर लाइन इंडिकेट्स द टाइम एंड डेट व्हेन द HTTP रिस्पॉन्स वाज क्रिएटेड एंड सेंट बाय द सर्वर। जो हेडर लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है, टाइम और डेट, किस चीज़ का, जब HTTP रिस्पॉन्स क्रिएट करता है या सर्वर के द्वारा कुछ भेजा जाता है तब का। क्लियर। हेडर लाइन टाइम और डेट को इंडिकेट करती है, कब, जब HTTP जब रिस्पॉन्स क्रिएट करे एंड और सर्वर के द्वारा कुछ भेजा जाए तब। क्लियर। नेक्स्ट, सर्वर का क्या होता है। सर्वर, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी हमारी हेडर लाइन की एंटिटीज़ हैं। जब कोई मैसेज आएगा ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। ठीक है, ये क्या क्या शो करती हैं इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। सर्वर हेडर लाइन इंडिकेट्स दैट द मैसेज वाज जनरेटेड बाय एन अपाचे वेब सर्वर। सर्वर ये बताएगा कि किस वेब सर्वर के द्वारा हमारा सेंड मैसेज जनरेट किया गया है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सर्वर में होगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि एन अपाचे वेब सर्वर के द्वारा ये मैसेज क्रिएट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट मॉडिफाइड। लास्ट मॉडिफाइड में देखते हैं, हेडर लाइन इंडिकेट्स द टाइम एंड डेट व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज क्रिएटेड और लास्ट मॉडिफाइड। इस ऑप्शन में, इस टर्म में हम जो हेडर फाइल है वो ये इंडिकेट करता है क्या, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट इंडिकेट कर रहा था कब का, जब ऑब्जेक्ट वाज क्रिएटेड और लास्ट मॉडिफाइड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या लास्ट मतलब लेटेस्ट मॉडिफिकेशन जब ऑब्जेक्ट में किया गया है तब का। ओके। नेक्स्ट इज कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ में क्या होता है, हेडर लाइन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स इन द ऑब्जेक्ट बीइंग सेंट। जो ऑब्जेक्ट हमारा भेजा गया है उसके नंबर ऑफ बाइट्स क्या हैं कंटेंट के, ये हेडर लाइन कंटेंट लेंथ में इंडिकेट करता है।
कंटेंट टाइप की बात करें, हेडर लाइन इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इन द एंटिटी बॉडी इज HTML टेक्स्ट। इसमें क्या है, कंटेंट का जो टाइप क्या है, किस टाइप में हमारा कंटेंट कंपोज किया गया है, राइट किया गया है, मैसेज किस टाइप, तो वो हमारी एंटिटी बॉडी इज HTML टेक्स्ट में कंपोज की गई है। जिसमें भी की गई हो उसकी इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करेगा कंटेंट टाइप। नेक्स्ट, HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। HTTP के रिस्पॉन्स स्टेटस कोड होते हैं, इनका क्या काम होता है, ए स्टेटस अपीयर्स इन द फर्स्ट लाइन इन सर्वर टू क्लाइंट रिस्पॉन्स मैसेज। ये स्टेटस कब अपीयर होता है, किसी भी सर्वर और क्लाइंट के रिस्पॉन्स की पहली लाइन में जो यूज हमारा स्टेटस शो होता है। सम एग्जाम्पल, सम सैम्पल कोड्स, कौन कौन से कोड्स हमारे होते हैं, कभी भी जब हम किसी वेब सर्वर से, कोई भी ब्राउज़र से कुछ ढूंढने के, मतलब मान लीजिए कोई नेट पे कुछ सर्फिंग कर रहे हैं और कभी हमें ये सारे मैसेज कभी भी देखने को मिल सकते हैं जो कोड है। अगर कोड आएगा 200 ओके, दैट इज मीन्स रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट लेटर इन द मैसेज, यानी जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सब सक्सेसफुली हो चुकी है और वो ऑब्जेक्ट आपका बाद में मैसेज में होगा। ओके, नेक्स्ट इज 301 मूव्ड परमानेंटली, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मूव न्यू लोकेशन स्पेसिफाई लेटर इन दिस मैसेज, यानी कि हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो मूव्ड हो चुकी है परमानेंट, इसकी नई लोकेशन आपको मैसेज के द्वारा स्पेसिफाइड कर दी जाएगी बाद में। नेक्स्ट इज 400 बैड रिक्वेस्ट, इसका मतलब है रिक्वेस्ट मैसेज नॉट अंडरस्टूड बाय द सर्वर, सर्वर के द्वारा आपकी रिक्वेस्ट जो है वो समझी नहीं गई है, रिक्वेस्ट आपकी सर्वर नहीं समझ पा रहा है, तब आपका मैसेज आएगा 400 बैड रिक्वेस्ट। एंड देन ये तो अक्सर आपने देखी होगी 404 नॉट फाउंड, ये से देख के आपको कुछ याद आ गया होगा किस तरीके के मैसेज हमारे शो होते हैं। 404 नॉट फाउंड, कभी भी आपका नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा हो और आप किसी वेबसाइट को सर्च करें, किसी वेब को सर्च करें तो यही आती है नॉट फाउंड, ये हमारा मैसेज आता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, यानी इस सर्वर में रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट पाया नहीं गया है। नेक्स्ट इज 505 HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, इट इंडिकेट्स HTTP प्रोटोकॉल वर्जन not supported by the server. Okay, all this for this video lecture. I hope you will get very clearly. Okay, thank you.